भाग्य दिया। ये शिव तत्व ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र भूमि जहां कंकर शंकर के रूप में विराजमान है, इस पवित्र धरा पर आप जहां तहां बैठकर भगवान शंकर की विरल कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। और ये भरोसा, ये विश्वास मानकर चलना कि इस धरा पर जो भी आया है वो खाली नहीं गया है। ये जितने जजमान परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके मुख पर एक ही बात है, गुरुदेव अगले वर्ष फिर बाबा ऐसी कृपा करे, फिर हमको यजमान पद दे, ऐसी कृपा बाबा हमारे पर कर। क्योंकि उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया के बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष शंभु तार तार तू। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, भगवान ने ऐसी उदारता करी है, भगवान देवाधिदेव महादेव की ऐसी करुणा है। लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बड़ा दुख देते हैं। दुनिया के लोग हमको बड़ा ताना देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, अपशब्द भी बहुत बोलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग अगर आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको आड़े टेढ़े शब्द कर रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कारण बमोल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, जितने भी मारते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर मारते हैं। आप में कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ गुण अच्छा होगा, कुछ आपका रुतबा अच्छा होगा, कुछ भगवान ने आपको अच्छा दे रखा होगा, आप में कुछ अच्छा होगा, इसलिए लोग आपको ताना देते हैं। जो फलदार वृक्ष है ना, जिसमें फल होता है ना, उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं उसको कौन मारे। और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं और लाइव आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने अपने अपने घरों में रहकर या इस पंडाल में बैठकर जहां तहां बैठकर इस कथा को सुन रहे हो, ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम फलदार वृक्ष हो, इसलिए थोड़ा सुनना पड़ता है।
तुम फलदार वृक्ष हो, साधारण वृक्ष नहीं हो। संसार में जन्म लेने वाला एक भी मनुष्य कोई साधारण नहीं होता। आप अपनी क्वालिटी को निखारने का प्रयास करो। मेरे भोले बाबा ने अगर तुम्हें संसार में जन्म दिया है, हमने पहले भी कहा कि एक पति पत्नी अपने कमरे के अंदर जिस कक्ष में सोते हैं उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अटाला नहीं रखते। पति पत्नी जिस कक्ष में सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, उसमें अटाला नहीं रखते, उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें व्यर्थ का सामान नहीं रखते। उसी तरह ये पृथ्वी पूरी मेरे भोलेनाथ की है, तो भोलेनाथ भी इसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अच्छों को ही रखते। बोल बम का नारा है। यहाँ भोले बाबा अगर किसी को रखा है संसार सागर में, मृत्यु सागर में, तो कोई कबाड़ा नहीं रखा, उसने अच्छा रखा। और हम फिर कहेंगे, अगर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो, कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, आप रुद्राक्ष महोत्सव में आए हो, चाहे रुद्राक्ष उत्सव के बाद में या पहले, कभी भी आप बाबा के दरवाजे पर पहुंचे हो, तो ये समझ लेना कि बाबा कंकर शंकर की इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में वही पहुंचता है जिसको भोलेनाथ दोनों हाथों से देना चालू करता है। जिसको देना चालू करेगा उसको ही बुलाया गया, उसी को बुलाया जाता है, बुलाता ही नहीं है। आज वो सोमानी जी अभी आए थे, कह रहे थे गुरु जी ऐसी कृपा करना कि बस आप जजमान में हमारा नाम लिखते चले जाना। अमेरिका वाले भैया आए थे, ऐसी कृपा बना कर रखना कि हम जजमान बनते रहे। वो धूलिया वाली बहन आई थी, वो कह रही थी आप ऐसी कृपा करना हम जजमान बनते रहे। कई बहनें, वो सोलापुर वाले आए, बस ऐसी कृपा कर बनते। वो अहमदाबाद वाले, गुजरात वाले आए, ऐसी कृपा करो बनते रहे। वो महेश्वरी जी इंदौर वाले, ऐसे कृपा कर दो। वो दिल्ली को प्रीति नोटियाल, तो ये सब एक वो बहन कर रही थी पांचाल मुंबई वाली जजमान। 2021 से बाबा से प्रार्थना कर रही, कहाँ है? हाँ ये खड़ी 2021। इसको माइक दो जरा, पहुंचाओ माइक। हाँ ये जजमान के पास माइक भेजो, फुर्ती भेजो, फुर्ती। वो अपनी दशा सुना रही थी कि जब मैं बाबा के दरवाजे पर आई थी तो मेरी दशा क्या थी। वो दशा कह रही थी कि मैं जब बाबा के दरवाजे पर, जब 2021 में या 20 में जब उन्होंने बताया तो उस समय पर मैं जब पहली बार यहाँ पहुंची थी तो मेरी दशा का कोई गणना ही नहीं कर सकता कि मेरी हैसियत और मेरी दशा क्या है। उसने अपने शब्दों में ये वर्णन किया। हेलो हेलो, श्री शिवाय, नमस्ते, प्रणाम गुरुदेव। मैंने सन 2021 में रुद्राक्ष अवसर के उसमें कथा सुनने एक दिन के लिए आई थी। मैंने ये मान करी थी कि 5 साल में बाबा मेरे को भी यहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक दिन के लिए या 7 दिन के लिए कुबेरेश्वर धाम में मेरे को रुद्राक्ष अवसर के उसमें कथा में जजमान बनने का मौका मिल जाए। बाबा ने मेरी 5 साल तो नहीं पूरे हुए, 4 साल में ही मेरी मान पूरी कर। बाबा की कृपा। एगो पंचाल बहन जी को भी दे दो, पीछे खड़ी है, हाथ में नमस्ते। पंचाल बहन जी को भी एक माइक पहुंचा दो। हाँ पीछे पहुंचा दो, एक दूसरे को देते जाओ, पहुंच जाएगा, एक दूसरे को तो पहुंच जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, जब पहली बार मैं 2021 सितंबर में आई थी तब मेरे पास यहाँ आने के ट्रेन के पैसे भी नहीं थे। आज रोइए नहीं, बस बोलिए बाबा के। आज तो जाने का दिन है ना, तो बाबा से खूब मांग कर जाओ और प्रसन्न भाव में जाओ। बोलिए, रो मत, बोलते जाओ। ठीक है, तो बाबा ने दिया ना, तुम्हें जजमान बना दिया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बाबा जब भी कुबेरेश्वर धाम बुलाते थे हम एक ही बात कहते थे,
बाबा हमें भी एक बार यजमान बनाओ। 3 साल से बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें भी एक बार यजमान बनाओ। आज बाबा ने हमारी इच्छा पूरी की है। बाबा की कृपा। बैठे। शिव तत्व है औघड़ी। और अपने भरोसे पर, मेरे कुबेर भंडारी के विश्वास पर कह सकता हूं। आपको भरोसा है कि नहीं मेरे भोले बाबा पे हमको नहीं मालूम, पर हमारे को तो हमारे बाबा पर इतना भरोसा, उसके भरोसे पर कह सकता हूं कि आप ही में जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से ही, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर, उनमें से फिर अगले साल जजमानों की लाइन लगी पड़ेगी। फिर खाली नहीं भेजता, उसका नियम है। आपने अगर दिल से उसकी आराधना करी है ना, दिल से उसको गुणगान किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, वो खाली नहीं भेजेगा। लोग कहते हैं ताना देती है दुनिया, अपशब्द कहती है दुनिया, हम कहते हैं तुम फलदार वृक्ष हो। एक बार माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहे। लक्ष्मी जी कहती हैं मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा बैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरण द्वार, सोने के कलश लगे हुए हैं। पार्वती तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तू अपनी जिंदगी निकाल रही है, शमशान में अपनी जिंदगी निकाल रही है, और मेरा जीवन देख में बैकुंठ का निवास करती हूं। तुम्हारे पति नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूं उनके। मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग और उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल झलक गया, अश्रु। और हमने एक बात पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो। कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है। यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है। यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा है, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आएगी और तुम्हारे भी ऊपर काम आएगी। ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी
मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है वैसा हम क्यों ना करें। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। कई लोग कह देते हैं सीहोर वाले महाराज ने तुमको बुलाया, तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया है। ऐसे बुलाने के लिए तो तुम्हारे को टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे आश्रम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो। बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब दूर जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवाधिदेव महादेव है। यहां कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दें। आप खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो। ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता आपको जो दर्शन आपको कुबेरेश्वर धाम में होता या शिव महापुराण में होता। सामर्थ्यता नहीं किसी मनुष्य की कि कोई किसी को बुला ले। वो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछा, ओघड़दानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही हो? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां देखवा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघड़दानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही है? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? शिव महापुराण की कौमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में, शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था, उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा था।
जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते, और तू सियोर वाले महाराज की कथा सुनती है तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सियोर की कावड़ भरा रही है कुबेर भंडारी की, और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग सकती? क्या केवल दुनिया के लोगों ने, आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ ले जाने वालों पर कमेंट्स करते हैं, मूर्ख हो, घर में पड़े रहो, क्यों गंगा जी का जल भर रहे हो, क्यों पैदल इतनी किलोमीटर तक चल रहे हो, पागल हो गए हो जो इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भर कर जा रहे हो, कावड़ भर कर जा रहे हो। ये तो अज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंगर प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए, तो उनको कौन बताए कि तुम्हारी जिंदगी दारू के नशे में गुजरती है और कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है। कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है, वो साधारण नहीं होता, जल भरने वाला। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा क्या मैं सीहोर की कावड़ भरने जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, 7 साल हो गए मुझे नौकरी के लिए। उस पत्र को देखिए जो बच्चे ने भेजा। मैं रजनी सुरेंद्र नायक, ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं एक लोटे जल का कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं। विराम दिवस की कहीं बैठी हैं क्या, दिख गई हैं? हाथ हिला दो एक बार। चैनल वाले उसको कैच कर ले, हमको तो नहीं दिख रही है पर चैनल वाले उसको कैच कर ले। मैं कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। आपने कथा में कह दिया कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भराई। मेरा बेटा यशराज नायक आर्मी के लिए कई साल से अप्लाई कर रहा था पर उसका नहीं हुआ। तब आखिरी में उसने कहा क्या कावड़ भरने से मेरी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शंकर के मंदिर में जा और कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भर कर आ। 2023 की मैंने मेरे बेटे से कावड़ भरने को कहा और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो उसका 7 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मैं अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूं जिसने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में जो आपने कराया था। मेरा बेटा घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रहा है, उसका भी फोटो लगाया। और दूसरा जब उसका इंडियन आर्मी में हो गया उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ। माता जी आपको धन्यवाद, साधुवाद, बैठिए, बहुत बहुत बधाई। विराज एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति क्या नहीं देता संग, वो ओघड़ी है। एक चींटी के पांव में भी नूपुर बनता है तो उसकी आवाज सुन लेता है, पीपल का पत्ता भी हिलता है तो उसकी आवाज सुन लेता है। वो देवाधिदेव महादेव है। व्यक्ति
अभी भरोसा नहीं करता, पर जब बाबा की कृपा उस पर बरसती है, कोई दुख उसकी जिंदगी में सामने खड़ा होता है, तब वो भगवान शिव का स्मरण करता है। एलईडियां चालू करिए, एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। शिव तत्व की प्राप्ति होती है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसको दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आपके सम्मुख में होगा। आप उसको नमन करेंगे, आपके नमन को वो स्वीकार करेगा। नमन को स्वीकार। एक लड़की आस्था की एक बच्ची आई, मैं सुलोचना चौहान, 40 अष्टविनायक 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई हूं। बाबा को मैं नमन करती हूं। केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, ठीक है। परिवार वालों ने कहा पंडाल में कथा सुनने का फल मिलता है। मैंने भी सोच लिया कि अब जाकर देखती हूं, मेरी नौकरी नहीं, मैं भी देखूं 7 दिन कथा का क्या फल मिलता है। 5 दिन की कथा सुनी। घर पर कोई कार्य आने के कारणवश मुझे जाना पड़ रहा और मैंने बाबा से केवल नौकरी के लिए मांगा था कि मेरी सर्विस लग जाए, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं जैसे ही मेरा मोबाइल यहां चल नहीं रहा था और मैं बाहर निकली, वैसे ही मेरे मोबाइल पर मेरी नौकरी का कॉल लेटर आ चुका था। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए वापस आई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए वापस आई। मैं तो परीक्षा करने आई थी, क्या होता है कथा सुनने से। मैं सुलोचना चौहान, 40 अष्टविनायक नगर देवास मध्य प्रदेश से आई। क्या होता है शिव तत्व से, भगवान शंभू की भक्ति से, भगवान शंकर के भजन से, भगवान शंकर के स्मरण से। अरे वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको जो समझ गया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। जो नहीं समझा ना, वो रह गया। ढोंग में बिल्कुल मत पड़ो, अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ो, गलत जगह पर बिल्कुल मत जाओ, कहीं गलत विचार में मत पड़ो। पर इतना जरूर करना कि शंकर जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना कभी मत भूलना। काट देगा। शिव महापुराण अंधविश्वास से दूर है। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि तुम ये जादू करना या टोना करना या ये करना। शिव महापुराण एक बात कहती है, शंकर जी के मंदिर में जाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, शमी पत्र चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, श्वेत पुष्प चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, कमलगट्टे का जल चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, काली मिर्च चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द जितना इस व्यासपीठ से बोला जाता है, और आज से नहीं सालों से व्यासपीठ से जो शंकर की कथा में जो जो बताया जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ और उसको पढ़ो कि शिवर वाले महाराज ने कहां से पढ़कर बोला है। उसको पढ़ो, निकालो, और ज्ञात होना चाहिए कि कहां से बोला गया है,
काली मिर्ची चढ़ती कि नहीं चढ़ती, अरहर के दाल की पत्ती चढ़ती कि नहीं चढ़ती, शंकर भगवान को काली तिल चढ़ती कि नहीं चढ़ती, माखन का शिवलिंग बनता कि नहीं बनता, दही का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, स्वर्ण का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, पारद का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, श्वेत मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता। एक एक चीज निकालिए उसमें, आपको आएगा कि एक एक देवता ने 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण कर उसको पाने का प्रयास किया। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की कथा। ओ घड़ दानी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। आप जब कहें उसको वो सुने आप। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये
पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, ओ मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, ओ दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधे जय हो,
मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, ओ मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हरे पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, वो डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं डूब न जाए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं डूब न जाए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं डूब न जाए। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं जाते जाते भोलेनाथ अपने भक्तों को कुछ ना कुछ दे जाता है। मेहमान भी जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और आप तो आपके मायके आए हो तो मेरा बाबा कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, खाली हाथ नहीं। बड़े प्रसन्न भावों में आनंद में, प्रेशर बड़ा। भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और भाव से आप और हम कहें बाबा से, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। क्या पार्वती जी के मन की दशा क्या भगवान शिव को ज्ञात नहीं? जब वो पत्ते के भी आवाज सुन लेता है तो पार्वती जी को जो ताने दिए गए उसकी आवाज क्या उसको ज्ञात नहीं है? एक बात याद रखना मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, कोई अगर ताना भी देता है, गाली भी देता है, अपशब्द भी कहता है ना, तुम उसको अपने अंदर उतार कर रखो ना रखो, पर मेरा महादेव शंकर के भक्त के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है ना तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव बहुत अच्छी तरह से, उसका जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देना है महादेव। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम है। और वो जाने फिर उसका काम जाने। एक बार आप महादेव के होकर तो देखो, एक बार भगवान शंकर के होकर देखिए, अपना पूर्ण समर्पण शिव के प्रति रखो, पूर्ण समर्पण। एक मां बेटी है जिसके पोते को ब्लड कैंसर हो गया। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूं, मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर से आई हूं, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हूं रानी तिवारी जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूं। मेरे अपने बच्चे का फोटो लगा रही हूं, पोते का। मेरा पोता जिसका नाम राघव आराध्या तिवारी है, उम्र 9 वर्ष है, जिसको एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिसको ब्लड कैंसर हो गया। अब 9 वर्ष के बच्चे को जब ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया। और डॉक्टर के हिसाब से आप बच्चे का फोटो देख रहे होंगे एलईडी पर, टीवी पर, जिस बच्चे को 9 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर हुआ, आराध्या तिवारी, राघव तिवारी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब करें क्या? जब डॉक्टर ही जवाब दे दिए तो फिर अब किसके आगे हाथ फैलाएं, किससे कहें? गुरुदेव, दूध की थैली जिसके यहां से लेने जाते थे वो आपकी कथा सुनता, उसने कह दिया 2-3 दिन से आए नहीं तुम दूध लेने के लिए, कहा पोते को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है और तकलीफ में है, तो कैसे आए? तो उसने कहा सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की, उसको सुनते हो? हम नहीं सुनते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ना बताता है और बेलपत्र खाना बताता है। आपके पोते को हाथ लगवा के शिव जी को जल चढ़वा, उस जल को उसको पिलाओ और एक बेलपत्र उस चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, इसके बाद जांच कराना। बाबा, जिस पोते को कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी बताती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरा 9 साल का बच्चा पोता। अब बाबा का कृपा देखिए कि दूध बेचने वाला आपकी कथा का वर्णन किया तो हमने YouTube पर सर्च कर कर कथा सुनी, फिर हमने टीवी पर आपकी कथा देखना प्रारंभ करी और बच्चे का दिल भी उस कथा में लग गया। बच्चा खुद हाथ लगाकर जल देता, शिव जी को चढ़वाते, उस पानी को पीता और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि दूसरी बार जब बच्चे की जांच हुई पूरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो। कानपुर से रानी तिवारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी है शंभू। यहां आपका भरोसा जीतता है, यहां आपका विश्वास दृढ़ होता है। हिम्मत नहीं हारना, सारी समस्या का हल। और हमारा विश्वास कहता है, मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं,
आपने भी अपने मोहल्ले के कई लोगों को शंकर जी के उपाय बताए होंगे, शिव जी का एक लोटा चढ़ाना बताया होगा या बेलपत्री का उपाय बताया होगा। बाद में उसने तुमको धन्यवाद दिया होगा कि मेरा ये काम हो गया, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा भरोसा करता है, ये विश्वास करता है। आपने भी आपके परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों को बताया होगा कि शंकर को जल चढ़ाया कर, शिव की पूजन कराकर, शंकर की आराधना कराकर। आज शिव भक्ति पूरे विश्व में, हमारे वो अमेरिका वाले जजमान कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आजकल तो पूरे विदेश में भी शंकर भगवान की भक्ति चारों तरफ छाई हुई है, लोग शंकर जी की भक्ति में लगे हुए। कोई ऐसे ही शंकर का नहीं हो जाता। पार्वती जी ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई, सती मैया ने घोर तप करा जब शंकर जी की हुई, माता उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारी माताओं ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई। नंदी ने घोर तप करा तब शंकर जी के हुए। भगवान शंकर के लिए गंगा ने तप करा तब शंकर की हुई। भागीरथ ने तप करा तब शंकर के हुए। शिव के होना इतना सरल नहीं है। आप भी जब पूर्ण तरह से तप जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति में पक जाओगे, तब शंकर के हो जाओगे, शंकर तुम्हारा हो जाएगा। आप शिव के हो गए और शिव आपका हो गया। शिव की अविरल भक्ति। एक मां अपने पत्र में लिख रही है, मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। बाबा, मेरी इतनी परेशानियां थी कि मेरे क्या लिखूं, मेरे पास वर्णन नहीं है। मेरे पति का कर्जा हो गया और कोई काम नहीं हमारे पास। इतना धन नहीं कि बेटे को भी मैं पढ़ा सकूं। इतना मेरे पास में पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ। आप पत्र में पढ़ रहे होंगे एलईडी पर या स्क्रीन पर या टीवी पर। मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ, और इतना धन मेरे पास में नहीं क्योंकि कर्जे में लदा लूं, पैसा कुछ नहीं। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा? मैंने अपने बच्चे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया कभी खाली नहीं जाता, तू जल चढ़ाना प्रारंभ कर। वो शिव के मंदिर जाने लगा, शंकर के मंदिर की सफाई करने लगा, शिव मंदिर की आराधना करने लगा, खूब मेहनत करने लगा। आप कहते हो ना गुरुजी कि शंकर पर विश्वास करने से पहले अपने कर्म की मेहनत को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, खूब उज्ज्वलता में, प्रखरता में पढ़िए। मेरे बच्चे ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की मिलिट्री में, आर्मी में जॉब तो लग गई। पर गुरुजी उसका ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, उसका जो लेटर भेजा गया था ट्रेनिंग का, वो एक बैग में रखा हुआ था और लड़का ट्रेन से आ रहा था और उसका बैग चोरी हो गया। बैग चले गया, लड़का आकर खूब रोया, मेरा बैग चले गया, उसमें सारे कागज थे, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि चिंता मत कर, भगवान शंकर पर भरोसा रख, शिव के मंदिर में जाकर और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा। मेरे बेटे ने उसी समय पर दिया लगाना प्रारंभ करा। एक फल वाले का फोन आता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बैग को मेरे ठेले पर, सेब के ठेले पर छोड़कर चले गया है, जिससे मुझे आपका बैग मिला है। मैं ये बैग आपका देना चाहता हूं। और फिर मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हुई और आज मेरा बेटा आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभू का करा भरोसा। दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए। आप करो भगवान की विरल भक्ति, जितना भजन कर सकते हो उतना भजन करिए, जितना स्मरण कर सकते हो उतना स्मरण करिए, जितना नाम जाप कर सकते हो उतना नाम जाप करिए, जितना कीर्तन कर सकते हो उतना कीर्तन करिए। अपनी मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अपनी मेहनत में जितना पढ़ सकते हो, विद्या अध्ययन कर सकते हो उतना करो। जितना अभी तक करते थे उससे 4 गुना मेहनत करो और अपने कर्म के प्रति जागरूक।
शंकर जैसी जागरूकता तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, शिव जैसी जागरूकता। खूब मेहनत करो, एक व्यक्ति का भी पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि मैं हार गया, ये मत सोचना कि मुझे कष्ट आ रहा है, मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है, मेरी जिंदगी में तकलीफ आ रही। हमने पहले भी कथा में कहा था, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, मुझे जीतना है। ये रेस के घोड़े को नहीं मालूम है कि मुझे जीतना है। जो मालिक उसके ऊपर बैठता है, वो मालिक उसे घोड़े से मारता है, पिन चुभाता है, उसको दर्द होता है, घोड़ा दौड़ता है। उस कष्ट में, उस दर्द में घोड़ा दौड़ता है। लोगों को लग रहा है तेज दौड़ रहा है, ये रेस का घोड़ा है। अरे उसको क्या मालूम कि रेस का घोड़ा रेस में नहीं दौड़ रहा, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, तो वो कष्ट के कारण दौड़ रहा है। और इतना दौड़ जाता है, इतना दौड़ जाता है कि वो रेस का घोड़ा पहले नंबर पर आ जाता है, पहले नंबर पर आ जाता है। उसी तरह दुनिया के लोग तुम्हें कष्ट देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ठोकर लगाएंगे, दुनिया के लोग तुमको परेशान कर कर रख देंगे। पर चिंता मत करना, समझ लेना मालिक कोड़े लगा रहा है, तुझे भ्रष्ट लाना है, तुझे उज्जवल लाना है और तुझे जिताना। घोड़े के ऊपर उसका मालिक बैठता है, तुम्हारे ऊपर वो विश्वनाथ बैठता है, जो तुम्हें कष्ट देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हिम्मत नहीं आ रहा है, रिजल्ट बेकार आ गया, एक कंपटीशन एग्जाम में रह गए, एक एग्जाम दिया था उसमें रह गए, दूसरी बार देने से हताश हो गए। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एक सेम रह गया, फिर अपन हताश हो गए। इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं हो पाए मेडिकल में, फिर रह गए। नहीं, लगन लगाओ, मेहनत करो, उज्जवलता की ओर आगे बढ़ो और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर ये मानकर चलना कि मेरा महादेव मुझे बनाकर मानेगा और मुझे रेस में जिताकर मानेगा। वो उज्जवलता तुम्हारे भीतर होना, वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। ये पत्र थोड़े बहुत नहीं है जिनको हम पढ़े भी नहीं है। जरा देखिए इन पत्रों का ढेर देखिएगा, ये इनको तो हम पढ़े नहीं है। ये पत्र तो केवल आप भेजते हैं जिसमें से 4-6 पत्र पढ़े जाते हैं, और जिसको विश्वास नहीं शंकर पर उसको ये बोरी में भरकर पहुंचा दो। इनमें इनके मोबाइल नंबर भी हैं, फोन नंबर भी हैं, और इसमें उसका एड्रेस भी है, सब कुछ है, जिसको मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है। इसमें सब कुछ है उसका, उसके पास भेजो कि लोगों के कैंसर, लोगों की किडनी, लोगों का लीवर, लोगों का थायराइड, लोगों का शुगर, लोगों की नौकरी, लोगों की सर्विस, लोगों के लिए मेरे महादेव ने क्या क्या किया है, ये पत्र उसके पास भेजो कि देवादिदेव महादेव ने क्या किया, भेजो उसके पास इन पत्रों को, उसके पास भेजने का प्रयास करो। जिसको विश्वास जागृत नहीं होता, और ले जाओ यहां से उठाकर, एक पत्र में एक एड्रेस, एक मोबाइल नंबर, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें उसका मोबाइल नंबर नहीं, उसका एड्रेस नहीं, हर पत्र में। ले जाओ जिसको चाहिए, इसमें एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है और उसका पता भी है। उससे जाकर पूछना मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने उसको दिया कि नहीं, उस कुबेर भंडारी ने दिया कि नहीं दिया। हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं जी, इतना समय नहीं होता कथा में कि हम पढ़ें। और इससे दुगने पत्र जो आप भेजते हो, उससे दुगने पत्र बोरी में भरे हुए कमरे के अंदर रखे, दुगने पत्र। क्योंकि स्टेज पर भी लाएं तो लाएं कैसे, पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। कोई ने उस काउंटर पे दे दिया, कोई ने उस काउंटर पे दे दिया, किसी ने उस काउंटर पे दे दिया, ढेर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। 2025 अगला रुद्राक्ष महोत्सव में इससे महाराज बैठा है ना, इससे ज्यादा पत्र यहां मिलेंगे, ये विश्वास के साथ। 2025 का रुद्राक्ष, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जागृत करिए, तुम्हारा भरोसा जागृत करिए।
और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाए, जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, उस दिन शिव को पहचानिएगा, शंकर को जानिएगा कि शिव तत्व है क्या, शंकर है क्या। इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं हो उसके पास ले जाओ, इसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, हम भी करेंगे क्या, इन पत्रों को पढ़ो, मोबाइल नंबर पर बात करो। क्यों भैया, सियर वाले महाराज ने तुमको कुछ दिया तो नहीं था? लोग जा जाकर माइक पकड़ पकड़ के लोगों से बाइट लेते हैं, हाथ कैसे टूट गया, डूम कितना ऊंचा गिरा था, पंडाल गिर गया था, मुंह से बोलो गिर गया कि नहीं गिर गया, उस पर प्रेशर दिया जाता, बोलो पंडाल गिरा। यहाँ किसी पर प्रेशर नहीं दिया जाता कि पंडाल गिरा कि नहीं गिरा, यहाँ तो वो दिखाता है कि कौन गिरा और कौन उठा, वो हम नहीं बता सकते। यहाँ जवाब वो देता है जो ओघड़ दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, जो शिव है, जो सब में समाया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहर फसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो कहता है कि मेहनत तुम्हें करना है, वो कहता है कि परिश्रम तुम्हें करना है, वो कहता है दौड़ना तुम्हें है, वो कहता है कर्म तुम्हें करना है। पर एक बात मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा तुम्हारे कानों में आकर कह देता है, हारना मत, मैं तेरे साथ हूं, हारना मत, मैं तेरे साथ हूं। और बोल बम का नारा है, आज पूरे भारत में ये गूंज रहा है, पूरे विश्व में, कि बाबा एक सहारा है। ये पूरा विश्व जान गया कि शंकर हमारा सहारा है, शिव। हार जाओ उसको याद कर लीजिए। लग रहा है मेरा जीवन बेकार ना, लोग कहते हैं मैं तो बड़ा बड़ा, एक कोई ने पत्र में लिखा था कि मेरे शरीर में ऐसा रोग हो गया था कि मैंने 10 गोली एक साथ नींद की खा ली और मैंने सोचा कि मैं मर जाऊं। उसने लिखा है क्योंकि उसके पाँव में पस पड़ गया था और बड़ी बीमारी डॉक्टर ने बता दी। पत्र जिसने लिखा होगा तो अगर यहाँ बैठी हो तो हाथ हिला, बड़ी बीमारी डॉक्टर ने बता दी, और उसके पाँव में पस भर गया है। कहाँ है? हाँ, हम पत्र ढूंढेंगे, जब तक टाइम लग जाएगा। हाथ हिला दो एक बार। उसके पाँव में पस पड़ गया, डॉक्टर ने कह दिया ये पाँव कटेगा, ये पाँव बेकार हो गया। और एक जगह नहीं, 4 जगह इलाज। कहाँ खड़ी? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्ते। धन्यवाद। हम पत्र उठाते ढूंढते आप खड़े हो गए इसके लिए साथ। डॉक्टर ने कह दिया पाँव कटेगा तेरा, पाँव में पस पड़ चुका है और वो पस पूरे पाँव में फैल चुका है, धीरे धीरे किडनी और लीवर तक आ गया। अब पाँव कटे तो जीवन क्या लड़की का, स्त्री का जीवन क्या? उसने गोली खा ली मरने के लिए कि प्राण छूट जाए। डॉक्टर ने थोड़ा इलाज किया, बच गए। अब फिर वापस उसने वो गोलियां उठाई और इतने में मोबाइल पर कोई मैसेज, शिव महापुराण की कथा का कोई क्लिप उसके सामने आ गया। उसको हिम्मत हो गई
कि अब मेरा पैर नहीं कटेगा, मेरा शंकर मेरा साथ देगा, मैं शिव पुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनूंगा। तुरंत अपने परिवार वालों से कहा मुझे कथा सुनना, लगाओ चैनल लगाया गया, बैठ गई। पांव में कष्ट इतना था, इतनी तकलीफ थी, डॉक्टर पांव काटने के लिए तैयार बैठा था, परंतु वो घर गई। घर पे जाकर उसने कथा सुनी, कथा सुनकर पानी पीना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। धीरे धीरे पांव का पस सूखना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ होकर कथा के पंडाल में प्रणाम करने आई। बैठो बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक लड़की का जीवन क्या है, एक माँ का जीवन क्या है, एक स्त्री का जीवन क्या, पांव कट गया, शरीर बेकार, करूं क्या उसका? और विश्वास जागृत कर लिया अपने भीतर, भरोसा जागृत कर लिया अपने भीतर, परमात्मा की अविरल भक्ति जागृत कर लिया अपने भीतर। वो भरोसा मत टूटना तो तुम भी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपने भरोसे को निश्चित पक्का कर लो। क्या पार्वती जी के मन की दशा शिव ना जान पाए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक लोटा जल लेकर जब आप महादेव के सामने जाते हो ना, तुम्हारे लोटे की दशा देखकर, तुम्हारे उस घर के पानी को देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके जीवन में दुख कितना है, इसके जीवन में दुख कितना है। हमने अभी हरियाणा की कथा में कही था, सिरसा वाली कथा में कहा था, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने तंदुल भेजे थे। मेरे द्वारिकानाथ सुदामा की पत्नी ने जो तंदुल भेजे थे वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर भेजे थे। तंदूल तो भगवान खा गए, पर उस साड़ी के पल्लू को देखकर मेरे द्वारकाधीश की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो साड़ी का पल्लू नहीं था, सुदामा के घर का एड्रेस था कि हमने तंदूल भेज दी है, अब आगे की बारी तेरी है, एक पत्र है हमारा, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। सुदामा की पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांध कर चावल भेजे थे और वह पल्लू उसका एड्रेस था। भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा जी के यहाँ भेज दिया था। जैसे सुदामा जी तंदूल भगवान को दिए थे और साड़ी का पल्लू देखकर भगवान समझ गए थे, उसी तरह तुम्हारे घर का लोटा देखकर, तुम्हारे घर का जल देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके यहाँ क्या व्यंजन है। इसीलिए हम पहले वर्णन किए कि जितने भगवान राधा के लिए नहीं, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए। उतना परमात्मा कहीं ना कहीं अपने उस भाव के लिए, उस हृदय के लिए, उस चित्त के लिए, उस आनंद के लिए परमात्मा एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंभु की प्राप्ति, एक उघड़दानी की प्राप्ति। और शास्त्र कह रहा है, शंभु की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। और भगवान जब देव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान शिव
शंकर उदारता करने वाले जब नित्य अपने जीवों के हाथ में जो पानी का लोटा देखते हैं, अपने भक्तों के हाथ में जल देखते हैं, तो महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है। महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी मनोदशा क्या है, इसके हृदय का भाव क्या है। तुम्हारे केवल हाथ का जल देखकर, केवल एक लोटा पानी देखकर मेरा महादेव जान जाता है कि दशा क्या है। दशा क्या है ये शिव जानते हैं, ये शंकर जानते हैं। इसीलिए राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। आप लोग खड़े नहीं हो गए, हम गा नहीं रहे हो, ठीक है। अरे राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। 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 शिव तत्व की प्राप्ति को जानिए। भगवान शंकर के दरवाजे पर गया हुआ एक लोटा जल, शिव के द्वार पर गया हुआ भरा हुआ वो कलश, आप अपने दरवाजे से जब लेकर शिव के पास जाते, शिव आपकी मनोदशा को जान जाता है। शंकर आपको पहचान जाता है। उसका नाम है भोले बाबा, उसका नाम है शंकर, उसका नाम है त्रिकालदर्शी, उसका नाम है कैलाशी, उसका नाम है अविनाशी। और फिर निवेदन करेंगे, आपको सियोर वाले महाराज से ज्यादा प्रीत नहीं जोड़ना है। बहुत बहुत ध्यान देना, हमसे प्रीत जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें महाराज जी से मिलना है या हमें महाराज जी से बात करना है या हमें महाराज जी के साथ सेल्फी लेना है कि फोटो खिंचवाना है। क्या करोगे फोटो का, क्या करोगे सेल्फी का, क्या मिलना हमसे? मिलना है तो इतनी लगन अपने अंदर पैदा कर लो कि मुझे महादेव से मिलना है, उससे मिलने की जागरूकता, उससे मिलने की जागरूकता। अपने भीतर वो लगन उत्पन्न करिए कि मुझे शंकर से मिलना, मुझे ओघड़ी से मिलना, मुझे कैलाशी अविनाशी, मुझे शिव से मिलना। और मेरी जीजियों, आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे पंडालों में कहीं जगह नहीं है। पिछले वर्ष जो व्यवस्था करी गई थी यहाँ पर, उससे 3 गुना ज्यादा बैठने की व्यवस्था यहाँ करी गई है। 3 गुना। तो भी आप लोगों को अपनी अपनी चादर लगाकर, छाते लगाकर बैठना पड़ रहा है। इतना भक्त तुम लोग, इतना कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा कर कर आए, और तुम्हारे भरोसे को मेरा महादेव कुबेर भंडारी तोड़ेगा नहीं, पक्का। तैयारी रखना 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव की, उसमें बाबा आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यजमान बनाकर बिठाए। तैयारी रखो, उससे कहकर जाना कि तेरे दरवाजे पर से जा रही हूं, तो पिता है मेरा, तो बाबुल है मेरा, तो बाप है मेरा। और बाप अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, बाप अपने बच्चों को खाली नहीं भेजता। तो पिता है,
गीत आप लोगों में एक स्मरण में आप लोग गुनगुनाते रहते हो कि महाराज खुशी खुशी कर दो विदा, क्या है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी बस इतना याद रखना, पिता के घर से जा रही हो, कुबेर भंडारी के दर से जा रही हो, एक बाबुल के घर से एक बेटा और एक बेटी जा रहे हैं, कथा सुनकर नहीं, अपने बाप से मिलकर जा रहे हो, पिता तुम्हें खुशी खुशी ही विदा करे। कैलाश का शंभू मिला, वो मिला जो दिल में तुम्हारे बैठा आनंद कराने को। और दीदियों, इस व्यासपीठ से 2023 में एक बात कही थी कि अगले वर्ष आपको तकलीफ नहीं आएगी बैठने में, भोजन में। कहीं अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि प्रशासन से या हमारी समिति से कोई चूक रह गए तो जरूर क्षमा कर जाना, क्योंकि प्रशासन ने भी एड़ी से चोटी तक का दम लगाया है अब की बार रुद्राक्ष महोत्सव को सफल बनाने के लिए। प्रशासन ने ना जाने कितने तो टीआई, कितने एसपी, कितने डीएसपी, कितने तहसीलदार, ना जाने कितने आला अधिकारी इस रुद्राक्ष महोत्सव की सेवा में लगे। कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, ना जाने कितने चिकित्सक, ना जाने कितने डॉक्टर, ना जाने कितने इस सेवा में लगे, कितने शिक्षक भी इस सेवा में लगे, कितने। कोई चूकना, उन्होंने प्रयास किया है पूरा सफल बनाने का, और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग दिया है मेरे सीहोर के पत्रकारों ने, मेरे सीहोर की सोशल मीडिया ने, और मेरे सीहोर के रहने वाले और ग्रामीण अंचल में, चाहे वो चितावलिया जाट हो, चितावलिया हेमा हो, नापला खेड़ी हो, गुड़भेला हो और भटोनी हो, सारे जितने गांव हैं, सारे गांव के एक एक बच्चे ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक शहर के व्यक्ति ने, सीहोर का हो, आसपास का हो, इछावर, सब ने अपना अपना जोर लगाया है। एक एक पंचायत का एक एक टैंकर रोडों पर खड़ा कर दिया इस बार। पंचायत का एक एक टैंकर खड़ा कर दिया। और बाबा से कहना जरूर कि बाबा कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। 2 साल से लोग कह रहे थे सीहोर में व्यवस्था करना पड़ती है, महाराज बुला लेता है इतने सारों को, व्यवस्था नहीं कर पाता है। अब की बार मेरे सीहोर की बिटले सेवा समिति इकाई ने भी चौराहे चौराहे पर और रेलवे स्टेशन पर भी अपनी जान झोंक दी और भोजन कराने का प्रयास किया। कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई को कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, पूरा प्रयास। और भाई बहुत बड़े बड़े कथाओं में आप जाएंगे ना तो आपके लिए सोफा लग जाएगा, कुर्सी लग जाएगी, कालीन बिछ जाएगी। हमारे यहाँ कालीन भी नहीं है। पीछे के पंडालों में आप जाकर देखिए कालीन नहीं बिछी है, लोग अपनी दरी बिछा कर सो। ना सेज बिछाई है हमने,
नाचो की लगा कुछ भी नहीं, जो भी दिया मेरे बाबा ने वह आज किया। ये तुम्हारे सम्मुख में जो शिव ने करा वो शंकर कर। बाप के घर आए, बाप बैठा है तो बेटा कुछ नहीं कर सकता, पिता की मर्जी है, क्या देना है, क्या लेना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, उसकी मर्जी। बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। और पिछले वर्ष 150 की पानी की बोतल, 200 की पानी की बोतल, 50 की पानी की बोतल, तो अब की बार समिति ने इसका उसमें धन लगाकर 5 रुपए की पानी की बोतल तुम्हें देने का प्रयास। सब कोई तकलीफ ना, और इस वर्ष कोई कमी रह गई है तो उसको आने वाले साल में और अच्छा, आने वाले वर्ष में ऐसा और प्रयास किया जाए जिससे आप लोग जब बाबा के दरवाजे पर आए, कुबेर भंडारी के द्वार पर आए, तो आपके जीवन में एक आनंद की लहर और वैभव, धन, सत्ता, ये खूब कालीन और कुर्सी और सोफे तो उनको जरूरत पड़ती है जो कथा के लिए नहीं आते, अपने को दिखाने के लिए आते हैं। जो कथा के लिए आते हैं उनको ये कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो जमीन पर पड़ा रहता है। उसको मतलब नहीं है तुम्हारे वैभव से, उसको मतलब नहीं तुम्हारी सत्ता से, उसको मतलब नहीं, उसको तो केवल पड़ा है। इस कथा के पंडाल में जिनकी पत्नी डॉक्टर है, जिसका पति डॉक्टर है और बहुत अच्छे किडनी, लीवर और माइंड के डॉक्टर हैं, वो भी पति पत्नी भी इस कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सो रहे हैं। इस कथा के पंडाल में महाराष्ट्र के एक ऐसा परिवार, केवल उनकी पत्नी और उनका पति सो रहा है, जिसकी कई महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में, मुंबई, नोएडा, अनेक अनेक क्षेत्रों में केवल कम से कम एक एक क्षेत्र में 40-40, 35-35 कॉलोनियां हैं, वो भी इस पंडाल में जमीन पर सो रहा है। और हमारा भरोसा करता है आप भी कोई कम नहीं हो जितने यहाँ बैठे हो। सबके घर में कूलर, पंखा, एसी और सबके घर में पलंग, सबके घर में अच्छा मकान है, कोई कमी नहीं है। पर बाबा के दरवाजे पर रहना, वो देने वाला है। अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। पार्वती मैया के चेहरे की रंगत देखकर मेरे महादेव समझ गए कि इसको क्या हुआ है। पर शिव जी ने उसी समय पूछा, पार्वती तुम्हारी आंखों में अश्रु भरा है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों पूछ रहे हैं? जब भगवान शंकर को मालूम है तो पूछना क्यों? क्या माँ को नहीं मालूम कि बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या पिता को नहीं मालूम कि बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है? फिर भी माँ पूछती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। बच्चा छोटा रहता है तो माँ पूछती है मेरे बच्चे को क्या हो गया। बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर दूसरी पूछती है मेरे सोना को क्या हो गया। दूसरी या माँ पूछ रही है बच्चे को हुआ क्या। वो सोना को पूछने वाली जब बच्चा बोलने लगता है तब पूछती है मेरे सोना को क्या हुआ। जब माँ तो जब पूछती है जब वो बोलने के लायक ही नहीं है। जब वो बोलने के लायक ही नहीं है तब माँ पूछ रही है हुआ क्या है बाबू को, हुआ क्या है, क्यों रो रहा है। शंकर मेरा वो घरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव है ही ऐसा। आप जब उसके करीब में जाओगे, उसके नजदीक में पहुंचोगे तो तुम्हारे चेहरे की दशा देख कर पहचान जाएगा। फिर भी पूछता है, आपको कहना पड़ेगा। दो जगह पर मांगने में पीछे कभी मत हटना। कितनी जगह पर? जम के बोलो जरा, जम के। दो जगह पर मांगने में कभी पीछे मत हटो। एक अपनी मां से और दूसरा महादेव से। तो मां तुम बहुत बड़े पद पर बैठ गए ना, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन आ रहा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है ना, तो भी
अपनी माँ के पास जाकर कह दिया करो, मम्मी ला 50 रुपए दे, माँ ला 100 रुपए दे। हमारे वो यहाँ सोमानी जी बैठे हैं और उनकी धर्म पत्नी बैठी हुई हैं, उनके 2 बेटे 2 बहुएं, बहुओं के भी बच्चे, ये दादा दादी भी बन चुके हैं, तो भी इनके बच्चे, इनकी बहू इनके पास आकर कहती, माँ जरा देना 100 रुपए, मेरे को जरा अभी जरूरत है, ला मेरे को 50 रुपए देना, मुझे जरूरत। और बेटे फैक्ट्री संभाल रहे हैं, बहुएं भी फैक्ट्री पर जा रही हैं, साड़ी बनाने की, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां हैं, फिर भी मां से मांगते 50 रुपए देना जरा। तो 2 जगह मांगने में पीछे मत हटो, एक जम के बोलो अपनी मां से और दूसरा महादेव से। मां से मांगोगे ना तो मां खुश होती है। बताओ क्यों, तू इतना कमाता, तेरा पैसा कहां गया? अरे मम्मी तू 50 रुपए दे दे, अभी मेरे को जरूरत है, फिर मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। नहीं तू अभी बता, मैंने तुझे 500 दिए थे, वो कहां गए? तू दे तो सही मुझे 50 रुपए। मां खुश होती है जब बच्चा मांगे। पत्नी में और मां में अंतर है। पत्नी पति के लिए भोजन बनाकर रख देती है, 2 रोटी 4 रोटी कितना खाओगे, ही रखा है। माँ अपने बच्चे की थाली में 1 ही रोटी रखती है, क्यों बेटा आवाज लगाए, सब्जी भी कम रखेगी। बहू कहती है रख दो ना थोड़ी ज्यादा, उनको अच्छी लगती है, तो सब्जी ज्यादा रखो ना, उनको अच्छी लगती है। माँ नहीं रखती, उनको अच्छी लगती है ना, इसलिए माँ नहीं रखती। माँ को मालूम है अभी आवाज लगाएगा, मम्मी दाल ला दे। माँ जब 2 बार दाल ला कर देती है ना, तो बच्चा कहता है आज दाल तूने बनाई है ना, मैं जानता हूँ तेरे हाथ में स्वाद अलग नजर आता है। माँ मांगे बच्चा, भले वो ऊंचे पद पर बैठ जाए, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितना बड़ा भी वो मंत्री संतरी कलंतरी कमिश्नर और कोई भी बनकर बैठ जाए, पर माँ से मांगने में देरी मत करना। माँ से मांगो और महादेव से मांगो। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हम कहते हैं मूर्ख हैं वो जो बोलते हैं कि भगवान से मत मांगो। हम तो कहते हैं पक्का मांगो, बाप हो तुम्हारा। दुनिया के लोग कहते हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, हम कहते हैं खूब मांगो। अगर अपने बाप से नहीं मांगोगे तो क्या पड़ोसी से मांगोगे? ये दूसरों ने, ये बड़े बड़े कथाकार जो बड़े बड़े प्रवचनकार है, उन्हीं ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। और जो भगवान से नहीं मांगता फिर एक दिन मोमबत्ती पकड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर टोपी लगा के दूसरी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने बाप से नहीं मांगा ना, तो पड़ोसी से मांग रहा है। तुम अपने बाप से मांगना, पड़ोसी से कभी मत मांगना। अपने बाप से मांगिए, मांगने में पीछे मत हटो। जो कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, उनकी सुनो ही मत, उनसे सुनो ही मत। तुम बिल्कुल कान में लगा लो हेडफोन और गाना चालू कर दो, श्री शिवाय। कई लोग कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो, तुम तो शिव पुराण को याद रखो, हम तो मांगेंगे, तेरा कुछ जारी है, तेरे से आता है।